डंडौत बंदन अनेक बार, सर्ब कला समरथ, डोलन तेरा कौ प्रभु, नानक दे कर हथ। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। याही कुल ते प्रगट होए, ताही कुल को नाम। पुन द्वादश गुरिंद को मेरी है प्रणाम। परम सत्कारयोग सतगुरु जी दे पावन पवित्र दरबार विच बैठी हुई साध संगत जियो, अपनियां मन बिरतियां नूं एकागर करन दे लई, रसना नूं पवित्र करन लई एक वारी सारे ही रल के आखिए, धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दा पावन पवित्र इतिहास आप जी श्रवण कर रहे सी। इतिहास इत्थों तक पहुंचा है कि सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी किमपुरख खंड दे विच पहुंचे हुए ने। राजा धर्मचंद सतगुरां नूं आण के मिलिया है। राजे ने सतगुरां दे चरनां दे विच बेनती कीती है कि सच्चे पातशाह मैनू कोई सेवा बख्शो, मैं तुहाडी हर एक प्रकार दी सेवा करांगा। कल इत्थों तक कथा पहुंची सी, अज इत्थों अगे मैं प्रारंभ करदा। सोनिए सिरि अंगद तेह काला, मुझे बनायो शेर बिसाला। क्योंकि साखी भाई बाला जी सुना रहे ने सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी नूं। सुनाउंदियां सुनाउंदियां साखी भाई बाला जी कहंदे ने कि राजे नूं मिलण तो पहला ही सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने अपनी करामात दे नाल, अपनी अजमत दे नाल मैनू एक बहुत वड्डा शेर बना दिता सी। मेरा मनुखा शरीर पलट गया सी और मैं भयानक शेर बन गया सी। करो सेव जे भूप उदारा, प्रथम दीजै शेर आहारा। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी उस राजे नूं कहंदे ने कि हे राजा, जे तू मेरी सेवा करना चाहता है ना, ते सारियां तो पहला ये जिहड़ा मेरा शेर है ना, इस नूं खाण दे वास्ते आहार दे, ये भुखा है। आम खयावन न खावत को, पछत राज पत्र है जो। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने राजे नूं ये भी आख्या कि मेरा ये जिहड़ा शेर है ना, होर किसी भी जानवर दा मांस नहीं खांदा। कहंदे ने कि सिर्फ मनुख दा मांस खांदा है, ते मनुख भी वो होना चाहिदा है जिहड़ा किसी वड्डे प्रतापी राजे दा पुत्र होवे, राजकुमार होवे। क्योंकि आपां आम करके इस गल नूं जाणदे हां कि शेर मांसखोर जानवर है, वो हमेशा मांस ही खांदा है। पर सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने ये साडा जिहड़ा शेर है ना, ये किसी जानवर दे मांस नूं नहीं खांदा, ये मनुख दे मांस नूं खांदा है। और मनुख भी वो होना चाहिए जिहड़ा किसी प्रतापी राजे दा लड़का होवे। इस करके इस नूं तुसीं पहलां रजाओ, अपनी सेवा मैं फिर दसां। तेह परखण अस गुरु अलाया, सुन भूपत नहीं हृदय डुलाया। हुण सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने राजे दी परख करन दे वास्ते इस तरह दा वचन कीता सी। पर भाई बाला जी कहंदे ने कि राजे ने सतगुरां दे वचन नूं सुनिया, पर वो राजा फिर भी डोलिया ने। कहे नकेत पुत्र है मेरा, आयस द्यो आनो बिन देरा। राजे ने अर्ज की कि मेरे घर दे विच मेरा पुत्र है
जे तुसी हुक्म करो ते मैं हुणे बिना देर तो उस नूं इत्थे लै आउंदा। इउं कह पुत्र बुलाए पठाया, तेह सथान तत छिन सो आया। पुत्र नूं सुनेहा भेजिया गया। पुत्र छेती दे नाल ही उस जगह ते पहुंच गया जिथे उसका पिता है ते सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने। संत सेव में लगे शरीरा, अस विचार कर बांधी तीरा। हुण जिस तरह दा राजा सी उसे तरह दा उसका पुत्र भी सी, आग्याकारी सी। ਉਹ भी संतां साधुआं दे महात्म नूं जाणदा सी। जदों राजे ने आख्या कि हे पुत्र, ये जिहड़े संत आए ने ये कहंदे ने कि मेरा शेर भुखा है और ये मनुख दे मांस नूं खांदा है, और इन्हां संतां ने भी आख्या है कि जे राजे दा पुत्र होवे उस राजकुमार नूं ही ये मार के खांदा है। हे पुत्र, मैं चाहुंदा हां कि तुसीं इस शेर दा आहार बनो, खाना बनो। उस वेले उस पुत्र ने अपने पिता राजे नूं जवाब दिता, संत सेव में लगे शरीरा। जेकर मेरा शरीर संतां दी सेवा दे विच लग जावे ते इस तों वड्डी होर कोई भी गल नहीं। आस विचार कर बांधी तीरा। इस तरह दी विचार करके उस पुत्र ने अपनी धीरे नूं चंगे तरीके दे नाल बन्ने। ठांडो कीनो शेर अगारी, तन पूप गुर गिरा उचारी। राजे ने अपने पुत्र नूं शेर दे अगे खिलार दिता। जदों शेर दे अगे खिलारिया ते सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने, हे राजा, तू ते बहुत धनता दे योग है, तेरा पुत्र भी बड़ा वड्डे भागां वाला। संत सेव में तब मन राता, वाहे गुरु जप अब सुख दाता। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने, हे राजन, मैं ते तेरी सिर्फ प्रीख्या लै रहा सी। ये कोई शेर नहीं है, ये ते मेरा एक सेवक बाला है। इस तरह कहंदे होए सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने आख्या कि तेरा जिहड़ा मन है ना, वो संतां दी सेवा दे विच रत्या होया है। वाहे गुरु जप आप सुख दाता। हे राजन, अज तो बाद तू सुखां दा दान देण वाला जिहड़ा नाम वाहिगुरु है उस नूं जप। सत संगत में प्रीत तुम्हारी, अंत समय गत पाए सुखारी। गुरु जी ने वचन कीता कि सत संगत दे विच तेरी बड़ी प्रीति है, तेरा बड़ा प्रेम है। इस करके अखीरले समय तू सौखा ही सुखारी तरीके दे नाल मौत नूं प्राप्त होवेगा। तेनू मौत दा कोई दुख नहीं होएगा। कितक दिवस तह रह जगतेशा, हर कीरत को दिया उपदेशा। हुण ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि इस तरीके दे नाल जगत दे मालक सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने राजे नूं उपदेश दिता, परमेश्वर दे नाम दा उपदेश दिता ते काफी समा उत्थे रुके। अपरथान किया गमन गोसाई, हर वरख खंड हो तो जेह थाई। इस तो बाद सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी एक होर खंड दे विच पहुंचे ने जिस नूं कहंदे ने हर वर खरक। निकट नगर के बैठे जब ही, तह को भूपत आयो तब ही। जदों सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी उत्थे पहुंचे ते उत्थों दा जिहड़ा राजा सी ना, वो भी सतगुरां दे दीदारे दे वास्ते उत्थे पहुंचे। हाथ बांध बहु बेनती करके, रहियो चरण पर निज सिर धर के। उथों दे राजे ने हाथ जोड़ के सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी नूं बेनती कीती, अपना जिहड़ा सिर सी ना उस नूं सतगुरां दे चरणां दे नाल जोड़ दिता। हवै अधीन जब रहियो आगारी, तावियों श्री गुरु गिरा उचारी। जदों अधीन हो के इस तरीके दे नाल
राजा अगे सतगुरां दे चरनां दे विच डिग्गा। उस वेले सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने इंज बचन कीता, जो पदार्थ माने अबिलाखो, सो लीजै निज मुख ते पाखो। सतगुरु जी कहंदे ने, हे राजन, जेड़ा भी पदार्थ तू लेना चाहुंदा है, इच्छा धारण करदा है, ओही मेरे तो मंग लै, मैं तेनों ओही देंगा। सतगुर की सिक्खी और तारो, जन्म मरण के बंध निवारो। पर एक शर्त है कि सतगुरु दी जिहड़ी बनाई हुई सिक्खी है ना, उस नूं धारण कर लो। जन्म ते मरण दे सारे जिहड़े बंधन ने ना, इंज करन दे नाल मुक जाणगे। सुन बाणी अपने अनुकूला, कह भूप तुम मंगल मूला। जदों इस तरह का वरदान सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने मंगण दे वास्ते आख्या, ते राजे ने मन दे विच सोचिया कि मैं ते पहला ही सतगुरु सच्चे पातशाह जी तो कुछ मंगना चाहुंदा सी, पर इन्हां ने आपे ही कह दिता है। उस वेले राजे ने हथ जोड़ के अर्ज की, कहंदा है, तुम मंगल मूला। हे सतगुरु सच्चे पातशाह जी, तुसीं सारियां ही खुशियां दे देण वाले दाते हो। सुनो संत जी सब सुखदाई, हित संतत बहु किए उपाई। कहंदा है, हे संत जी, सारियां ही सुखां नूं देण वाले, मेरी बेनती नूं सुनो। मेरे घर दे विच कोई संतान नहीं है, मैं अपनी संतान दे वास्ते बहुत सारे उपाय कीते ने, बड़े यत्न कीते। किस प्रकार अभिलाख ना पूरी, कार्य उपचार रही पुन पूरी। कहंदा है कि किसी भी प्रकार दे नाल, किसी भी तरीके दे नाल मेरी जिहड़ी लालसा है वो पूरी नहीं हो सकी औलाद वारी। मैं बड़े उपचार कीते ने, बड़े यत्न कीते ने, पर मेरी जिहड़ी ये आस है ना, ये ऊणी दी ऊणी ही रही। जे अब तुम संतत द्यो मोही, ल्यों रावर उपदेश जो होही। कहंदा, हे संत जी, जेकर तुसी मेरे ते कृपा कर दिओ, मेरे घर संतान पैदा हो जावे, फिर जेड़ा भी तुहाडा उपदेश होवेगा, मैं उसे उपदेश नूं धारण कर लवांगा। तुसी जो आखोगे मैं वही कर लवांगा। ऐसे बिनती सुन जगन्नाथा, दए लौंग द्वैता के हाथा। जदों इस तरह बेनती कीती राजे ने, ते सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने राजे नूं 2 लौंग दे दिते। उस दे हथ दे उत्ते 2 लौंग रख दिते। एक लाइची दे ते पाने, कहियो देओ रानी को खाने। 2 लौंग ते 1 इलायची सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने राजे नूं दे के आख्या कि जा राजन, अपनी रानी नूं ये 2 लौंग ते 1 इलायची खवा दे। हवै है संतत सदन तुम्हारे, वाहे गुरु जप संज सकारे। कहंदे ने, जा राजा, तेरे घर परमेश्वर दी कृपा दे नाल जरूर संतान पैदा होवेगी। वाहिगुरु दे नाम दा शाम ते सवेरे जाप करें। सत संगत में कीरत सुनिए, विषय बाशना मन ते हनिए। गुरु जी ने उपदेश दिता है कि सत संगत करनी है। सत संगत दे विच बैठ के परमेश्वर दे गुणां दी जिहड़ी कीर्ति हो रही होवे, उस नूं सुनना है। इस तरह करन दे नाल विषय रूपी जिहड़ियां वासनावां ने, वो सारियां दियां सारियां मन तो दूर चलियां जांदियां। कितक दिवस तह राख्यो डेरा, सिखी मग प्रगटाए कनेरा। इस तरीके दे नाल काफी दिन सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने उथे डेरा रखिया, उथे निवास कीता ते सिक्खी दे रस्ते दा प्रगटावा बहुत वड्डा उथे कीता। इस तो बाद सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे कृपा दे नाल उस राजे दे घर
दो पुत्र होए और एक धी पैदा हुई। दो लौंग दिते सन सतगुरां ने, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਲੌਂਗ ਮਾਨੋ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਲਾਚੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਲੜਕੀ ਬਣੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਤਿੰਨ ਤੇ ਹੋਇ ਕਰ ਬੇਦਾ ਬਹੋਰੰਗ, ਗੇ ਕੁਰ ਖੰਡ ਹੋਤੋ ਜਿਹ ਠੌਰੰਗ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੁਰੰਗ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। जैसा तिन लोकन व्यवहारं, सुन श्री अंगद परम उदारं। भाई बाला जी कहते ने कि हे सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी, हे परम उदार जी, सुनो कि उत्थों दे रहन वाले लोकां दा किस तरह दा विहार सी। जेह छिन तिन के सोते उपजाई, रोदन सदन करे ते आई। भाई बाला जी कहते ने कि उत्थों दे जिहड़े रहन वाले लोग सन, उन्हां दा विहार कुछ वखरी ही किस्म दा सी। कहंदा है कि जदों किसी दे घर दे विच पुत्र पैदा हुंदा सी ते सारा परिवार रोना शुरू कर दिंदे सन। इस तो इलावा आंढ गुआंढ दे जिन्ने भी लोकी सन, उन्हां दे घर दे विच मातम करन दे वास्ते पहुंचदे सन जदों पुत्र पैदा हुंदा सी। जब को मन मृत वै जावे, हास बिलास करत मन पावे। पर जदों किसी दा कोई मर जांदा सी ते उस वेले परिवार दे सारे जी बहुत ज्यादा हसदे सन, बड़े खुश हुंदे सन। आंढ गुआंढ दे जिन्ने भी लोग ने उस उत्सव दे विच बड़ी खुशी दे नाल शिरकत करदे सन। बड़ियां खुशियां मनाईयां जांदियां सन जदों कोई उत्थे मर जांदा सी। तहां नगर के जाए समीपा, बैठ गए बेदी कुलदीपा। उस नगर दे विच जिहदे विच ऐसी मर्यादा प्रचलित सी, उस नगर दे बाहर बाहर जाके बेदी कुल दे श्रेष्ठ दीवे वर्गे सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी बह गए। मरदाना सुन के तिन गाथा, बूझण लगा प्रभु के साथा। मरदाने नूं पता लगा कि इत्थों दे नगर दी इस तरह दी रौह रीत है, जदों कोई जमदा है ते रोंदे ने, जदों कोई मरदा है ते खुश हुंदे ने। मरदाना सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी नूं इस तरह अर्ज करदा है, कहंदा जी बड़े कौतकी नारे है थाई, द्वै बातें विपरीत कराई। कहन लगा हे गरीब नवाज, हे सच्चे पातशाह, इत्थों दे जिहड़े लोक ने वो ते बड़े कौतकी ने, विलखण तरह दा कौतक करदे ने। कहंदा कि दो गल्लां बड़ियां पुठियां करदे ने। श्री गुर कह सुनो मरदाना, इनके हृदय अदक अगे आना। जदों सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी नूं इस तरह करन दा कारण पुछया ते सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने, भाई मरदाना, इनके हृदय अदक अज्ञाना। इन्हां दे मन दे विच बहुत वड्डा एक अज्ञान दा हनेरा फसिया होया है, इस करके इंज करदे ने। वाहिगुरु जब जगत पठावत, तब ये रुदन करत दुख पावत। सतगुरु जी कहते ने परमेश्वर जदों भी किसी जीव नूं इस संसार दे उत्ते घलदा है ते मूर्ख उस दे आउण दा मातम मनाउंदे ने, दुख मनाउंदे ने। हुक्म करत जब बोल पठावत, तब मिल कर और मैं हर खावत। ते जदों अपने हुक्म दे नाल उस नूं वापस लै जांदा है ते फिर ये मिल के बहुत ज्यादा खुशी मनाउंदे ने। अज्ञान सैत इनको व्यवहारा, सुनिए ज्ञानी केर अचारा। मरदानिया ये बड़े अज्ञानी ने। हुण मैं तेनू दसदा हां कि जिहड़े ज्ञानी हुंदे ने उन्हां दा किस तरह दा आचरण हुंदा है। अगे जाके इस गल दा खुलासा करनगे सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कि किहड़ा अज्ञान उन्हां दे मन दे विच है जिहदे नाल ओ जम्मण ते रोंदे ने ते मरण ते खुश हुंदे ने। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने, मरदानिया इन्हां दे मन दे विच बहुत वड्डा अज्ञान है, इस करके ये अज्ञानी ने।
गुरु जी कहते ने मैं तेनू दसदा कि जिहड़े ज्ञानी पुरुष ने ना उन्हां दा किस तरह दा विहार हुंदा है। भेजे ते और में हर खावत, बोल पठे तो मन सुख पावत। गुरु जी कहते ने जिहड़े ज्ञानी पुरुष ने ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਤ ਦੋ ਬਿਦ ਮਾਹੀ, ਹੁਕਮ ਮਾਨ ਮਨ ਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਹੀ। ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੋਵਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਮਨਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਨਮਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰ ਮਤ। ਇੱਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ, ਇੱਕ ਹੈ ਮਨਮਤ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਮਨਮਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਆਖੇ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਰਦਾਨੇ ਗਾਥਾ, ਭਣਤ ਹੋਤੇ ਤੇ ਛਿਨ ਜਗ ਨਾਥਾ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਮਿਲ ਕਰ ਤਬ ਆਏ, ਬੈਸ ਪਾਸ ਗਏ ਤੇ ਹੀ ਥਾਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਗਏ। 300 ਬੂਝਤ ਭਾ ਮਰਦਾਨਾ, ਕਰੋ ਆਪਣ ਬਿਰਤੰਤ ਬਖਾਨਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੇ ਨਗਰ ਵਾਲਿਓ, ਹੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਓ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਖਾਣ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਮਰਤ ਹਸਤ ਜਨਮੇ ਤੇ ਰੋਏ, ਜਾਨਾ ਤੁਮੇ ਗਿਆਨ ਵੈ ਕੋਏ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਨਾ ਤੁਮੇ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕੋਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬੋਲੇ ਤਿਨ ਮੇ ਹੋਤੇ ਜੋ ਸਿਆਣੇ, ਇਸ ਬਿਦ ਗਿਆਨ ਹਿਰਦੈ ਹਮ ਜਾਣੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਈਸ਼ਵਰ ਤੇ ਵਿਚਰੇ ਜਬ ਜਨਮੈ, ਮਰੇ ਮਿਲਤ ਈਸ਼ਵਰ ਕੇ ਤਨ ਮੈਂ। ਸਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫੇਰ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਤੋਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੇਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਨਮੇ ਤੇ ਜਗ ਪਾਵੈ ਦੁੱਖ ਕੋ, ਮਾਰੇ ਮਿਲੇ ਈਸ਼ਵਰ ਲਖ ਸੁਖ ਕੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੰਮਣ ਵੇਲੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੋਮੈ ਹਸੈ ਇਹੀ ਗਤ ਜਾਣੈ, ਸੁਣ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਬੈਣ ਬਖਾਨੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ ਜੰਮਣ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਮਰਨ ਦੇ ਵੇਲੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਣੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇੰਜ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, परमेश्वर को मिलन जो महाबिखम पहचान, बिन सत संगत भगत ते जानियो पावना खान। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी मुस्कुरा के कहते ने कि परमेश्वर दे नाल मिलना इन्ना सौखा नहीं है जिन्ना तुसी समझदे हो कि जे कोई मर गया ते वो परमेश्वर दे नाल मिल गया। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते ने परमेश्वर दे नाल मिलना बड़ी औखी गल है, कोई सहजे वाली गल नहीं है। कहते ने बगैर सत संगत तो ते बगैर भगती तो परमेश्वर नूं मिलण दा होर कोई भी उपाय नहीं। प्रेम भगत कर कीरत गावन, अजपा जाप नाम लिव लावन। कहते ने प्रेमा भगती करनी पैंदी है, प्रभु दे गुणां दा गान करना पैंदा है, नाम दा जाप करना पैंदा है। विचरण मिलन अपर को नाही। गुरु जी कहते ने मिलना ते विछड़ना होर कोई नहीं है। सर्व बात इस तन के माही। परमेश्वर दा की विछड़ना है ते की मिलना है। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहते ने कि सारियां गल्लां इस मनुख दे शरीर दे विच ही ने। परमेश्वर दे नाल किथे जाके मिलना ते किथे आण के विछड़ना। गुरु जी कहते ने ये ते शरीर दे विच ही है। जप सत संगत भयो निवासा, मन रोकन कीनो अबे आसा। गुरु जी उपदेश देंदे ने कि जदों कोई मनुख सत संगत करनी शुरू कर दिंदा है, सत संगत दे विच आण के बैठदा है ते फिर उस सत संगत दे विच बैठ के वो मन नूं रोकण दा यतन करदा है, अभ्यास करदा है। नाम बासना जब ही भई, द्वैत सर्ब उरते मिट गई। जदों नाम दा कीता जांदा है अभ्यास, उस वेले सारियां दियां सारियां वासनावां, सारियां जिहड़ियां मनुख दियां इच्छावां ने वो मर जांदियां ने। द्वेष दा जिहड़ा भाव है ना वो सारे दा सारा मिट जांदा है। पूरन लखियो परमात्मा सारे, मिथ्या सर्ब पर पंच पसारे। फिर उस मनुख नूं इस तरह का ज्ञान हो जाता है कि जिहड़ा परमात्मा है वो हर एक जगह दे उत्ते पूर्ण है, वो व्यापक है और ये जिहड़ा संसार है ये प्रपंच है, ये झूठ दा पसारा है। जबे आत्मा अस भ्रम भन्ना, पा परमात्मा सुध चेतना। गुरु जी कहते ने जदों इस तरीके दे नाल आत्मा दा ज्ञान हो जाता है, सारे जिहड़े भरम दे पर्दे ने वो टुट जाते ने। उस वेले परमात्मा ते अपने अंदर ही दिस पैंदा है, सुध चेतन हो जाता है मनुख। क्योंकि परमात्मा दे नालों जीव कदे विछड़दा नहीं है, कदे उस दे नाल मिलदा ही नहीं है। दरअसल ये सारा कुछ ते शरीर दे अंदर ही है। ये तुहाडा बहुत वड्डा अज्ञान है कि जदों कोई आउंदा है ते तुसीं समझदे हो विछड़ गया है, जदों कोई जांदा है ते तुसीं समझदे हो मिल गया है। दरअसल अपने मन नूं तब्दील करन दी लोड़ है। बुल्ला शाह ने जदों अपने मुर्शद नूं धारण कीता ना, बुल्ले शाह ने, ते विद्वानां ने लिखिया है कि ओहदे जिहड़े गुरु सन ना ਉਹ गंढियां दी पनीरी ला रहे सन। जदों बुल्ले शाह मुरीद बनने वास्ते गया, पनीरी एक पासे पुट के ते दूसरे पासे लाई जाते सन। आम आपां सारे जानते हैं कि जिस तरह झोने की पनीरी है वो पहला बीजी जाती है, फिर जदों उगदी है तो उस पनीरी नूं वखरा खेत तैयार करके पानी ला के उस दे विच एक एक बूटा लाई जाइदा। इस तरह गंढियां दी पनीरी वो ला रहे सन। बुल्ला जदों मुरीद बनने वास्ते गया ते बुल्ले ने जाके अर्ज की कि मेरे ते कृपा करो, मैं परमेश्वर की प्राप्ति करना चाहना है, मैं खुदा की प्राप्ति करना चाहना है। ते उस वेले आम एक कहावत है, बुलिया रब दा की पाउणा है, इधरों पुटना है ते इधर लाउणा है। सो मेरा सिर्फ कहण तो भाव इह सी कि सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहते ने परमेश्वर की प्राप्ति किस तरह की है। ये थोड़ा जिहा मन नूं तब्दील करन दी लोड़ है। परमेश्वर कोई बहुता दूर नहीं है, वो ते अंदर ही है। बस एक पास्यों मन नूं रोकना है, जगत नूं असत झूठा समझ के छड्डना है ते उस दे नाल जुड़ना है। बस थोड़ा जिहा तब्दील करन दी लोड़ है। पर ये जिहड़ी थोड़ी जी तब्दीली है ये बहुत वड्डे पहाड़ की तरह, कहण मात्र बहुत थोड़ी जी तब्दीली है पर एक बहुत वड्डा पहाड़ है।
ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦ્વੈਸ਼ ਦਾ ਭਾਵ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਬ ਨਾਮ ਤਾ ਦੇਹ ਪਛਾਨੀ, ਗੇ ਸੰਕਲਪ ਬਿਲਕਪ ਬਿਹਾਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਨਾਮਤਾ ਦੇਹ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੇ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਬਿਹਾਨੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਕਲਪ ਤੇ ਵਿਕਲਪ ਦੋਵੇਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੰਕਲਪ, ਸੰਕਲਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੁਰਨੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਕਲਪ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸੰਕਲਪ ਫੁਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮਧਾਰੀ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡਿਤ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਮਾਰਤੰਡ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਾਧੀ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਗਿਆਨ ਮਾਰਤੰਡ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੂਰਜ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੰਕਲਪ ਤੇ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਕਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫੁਰਨਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਸੰਕਲਪ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫੁਰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੁਰਨਾ ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਦੁਕਾਨ ਸਜੀ ਹੈ ਮਠਿਆਈ ਦੀ, ਮੈਂ ਮਠਿਆਈ ਖਾ ਲਵਾਂ। ਅੱਗੋਂ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਲਪ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ, ਫੁਰਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਠਿਆਈ ਖਾਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਤੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਮਠਿਆਈ ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਹਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲ? ਸੰਕਲਪ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੈਸਾ ਤੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸਾ ਕੋਲ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਠਿਆਈ ਖਾਏਗਾ? ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ, ਸੰਕਲਪ ਫੁਰਨਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਭੀੜ ਹੈ, ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਭੀੜ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹਲਵਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਜੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰ ਬੜੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਫੁਰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਕਲਪ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਮਠਿਆਈ ਖਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਵਿਕਲਪ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੀ, ਮਾਰ ਪੈਗੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਝਗੜ ਪੈਣੇ, ਸੰਕਲਪ ਤੇ ਵਿਕਲਪ ਝਗੜ ਪੈਣੇ, ਲੜ ਪੈਣੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਖਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੁੱਧੀ ਨੇ। ਪੰਡਿਤ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੁੱਧੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਸਿਰਫ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਔਰ ਬੁੱਧੀ ਸਿਰਫ ਮਾੜਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਬੁੱਧੀ ਚੰਗਾ ਤੇ ਮਾੜਾ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੁੱਧੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਸੰਕਲਪ, ਹੇ ਫੁਰਨੇ, ਜੋ ਤੂੰ ਸੋਚਿਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਹਲਵਾਈ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਮਠਿਆਈ ਖਾ ਲੈ। ਬੁੱਧੀ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਖਾਈ, ਫੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੁੱਧੀ ਚੰਗਾ ਤੇ ਮਾੜਾ ਫੈਸਲਾ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੁੱਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖਰਕਾਰ ਸਰੀਰ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਾ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਫੜਿਆ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੋਰੀ ਤੇ ਫੜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰੀਰ ਮਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੀ ਦੋਸ਼? ਉਹ ਕਿਉਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਸਹੇਗਾ? ਉਹ ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਿਆ, ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ, ਉਹਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ
कि संकल्प ते विकल्प की गल आ गई सी, मैं तां इस इशारे मात्र तुहानू अर्ज कीती। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहते ने उस वेले मनुख दे संकल्प भी खत्म हो जाते ने, फुरने भी खत्म हो जाते ने, फुरनिया नू दसन वाला विकल्प भी नहीं रहिंदा, दोवें चीजां मुक जांदियां। तो मिलबो ईश्वर तो होए, ना तुर बिछर रहियो सब कोए। इस तरीके दे नाल सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहते ने कि ईश्वर दा मिलाप हो सकता है, परमेश्वर नू मिलिया जा सकता है, ना तुर नहीं ते विछर रहियो सब कोए, नहीं ते विछड़िया विछड़िया। भावें कोई लखां वारी मर जावे, भावें कोई लखां वारी जमदा रवे, नहीं ते विछड़िया विछड़िया, वो दूर ही दूर है। तुसी ये ना समझो कि जदों जमदा है उदों विछड़ जाता है, तुसी ये ना समझो कि जदों मरदा है उदों मिल जाता है, वो हमेशा वास्ते विछड़िया हुंदा है, कदे नहीं मिलता जिन्ना चिर तक इस तरह का अभ्यास वो नहीं करता। ज्ञान परापत जिन मन माही, विचरण मिलन सो जानत नाही। गुरु जी कहते ने जिन्हां नू ज्ञान की प्राप्ति है, जिन्हां दे मन दे विच विवेक है, विचरण मिलन सो जानत नाही। वो नहीं जानते कि असीं दूर हाँ, वो नहीं जानते कि असीं लागे हाँ, उन्हां दा ते मिलना ते विछड़ना कदे हुंदा ही नहीं। परमात्म पूर्ण है सारे, विछरे तौकत ना है निरारे। परमात्मा ते पूर्ण है, वो ते सर्व व्यापक है, हर एक जगह दे उत्ते है, हर एक हिरदे दे विच है, कत ना है निरारे, वो ते निरारा नहीं है, वो ते किते वखरा नहीं। जे बिछरे तो मिलना होए, ना तुर मिथ्या कहनो दोए। गुरु जी कहते ने जे वो विछड़िया होवे तां ही मिलना हुंदा है, जे कोई किसे तो विछड़िया होवे ते जदों वो मिल जाता है फिर असीं कहने मिलाप हो गया है, ते जिहड़ा कदे विछड़िया ही नहीं है उसका फिर मिलाप की होना है। ये ते सारियां गल्लां गुरु जी कहते ने मिथ्या ने, दोवें पक्ष झूठे ने। व्यापक दिस है ज्यों आकाशा, घट उपाद वत माया पासा। गुरु जी प्रमाण दिंदे ने कि जिहड़ा आकाश है, ये जो दिस रहा आकाश है, ये कहते ने बहुत विशाल है, ते जेकर इस खुले आकाश दे विच एक खाली घड़ा रख दिता जावे ते फिर असीं उस नूं की आखांगे। घट फूटे आकाश सब, त्यों माया है हान, रोवन हसन तुम्हार जो सर्व आकारथ जान। गुरु जी प्रमाण दिंदे ने कि खुले आकाश दे थले जमीन दे उत्ते जेकर एक खाली घड़े नूं रख दिता जावे ते जिहड़ा अज्ञानी पुरुष है ना, वो ये कहंदा है कि घड़े दे विचला जिहड़ा आकाश है ना वो कोई वखरा है, ते जिहड़ा बाहर आकाश है ना ये वखरा है। पर सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने जेकर घड़ा टुट जावे जां उस घड़े नूं तोड़ दिता जावे ते फिर की होवेगा, जिहड़ा घड़े दे विचला आकाश है वो भी उही लगेगा, बाहरला आकाश ते अंदरला खत्म ही हो जाएगा। दरअसल अंदर भी उही सी, बाहर भी उही सी। इस गल दा उदों पता लग जाएगा जदों घड़ा टुट जाएगा। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने यही माया दा भुलेखा है। रोवन हसन तुमार जो सर्वाकारत जान। तुहाडा रोना भी बेकार है, तुहाडा हसना भी बेकार है, क्योंकि रोण दे नाल कदे भी कोई ईश्वर तो विछड़दा नहीं है, जिस तरह तुहाडा मत है, ते मरण दे नाल कोई ईश्वर दे नाल मिलदा भी नहीं है। इस करके तुहाडा हसना भी बेकार है अधीन बादशाह नर सब, जानते जन्म तरत पुन पुन तब। गुरु जी कहते ने जन्म दा कारण वासनावां बनदियां ने, इच्छावां बनदियां ने। जन्म दा कारण जिहड़ी इच्छा रह जाती है, जिहड़ी इस मनुख दे मन दे विच पूरी नहीं हो सकती, इस जीवन दे समय दौरान ओही जिहड़ी इच्छा है, ओही जिहड़ी लालसा है, अगले जन्म दा कारण बन जाती है। इसे तरीके दे नाल मनुख बार बार जमदा है ते बार बार मरदा रहिंदा। जन्म मरण बहुतो दुख पावे, बार बार आवे जग जावे। जिहड़े अज्ञानी ने वो बार बार जमदे रहिंदे ने, बार बार मरदे रहिंदे ने,
ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰ ਕੇ ਵਾਕ ਸੁਣੇ ਜਬ ਅਸਹੀ, ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰ ਕੀਓ ਨਰ ਸਭ ਹੀ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ। ਸਤ ਬਚਨ ਇਨ ਸੰਤ ਬਖਾਨੇ, ਮਤ ਹਮਾਰ ਮਿਥਿਆ ਪਹਿਚਾਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਸਤ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਸੱਚਾ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਸੰਦੇਹ ਪਏ ਜਬ ਸੁਣ ਕੇ, ਬੰਧਨ ਕਰਤ ਪਏ ਗੁਰ ਗੁਣ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਦੇਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਗੁਣ ਕੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਜਾਣ ਕੇ। ਬਿਨ ਕਰਤ ਪੇ ਬਾਰੰਬਾਰੀ, ਹਮਰੀ ਗਤ ਕੀਜੈ ਗਤਕਾਰੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੇ ਮੋਕਸ਼ ਦੇ ਦਾਤੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇ। ਨਿਜ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀਜੀਏ ਹਮਕੋ, ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਕੀ ਲੱਜਿਆ ਤੁਮਕੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇਸ ਸ਼ਰਨ ਪਾਲਕ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਭ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ। ਸੁਣ ਅਧੀਨਤਾ ਤਿੰਨ ਜਗਤੇਸ਼ਾ, ਦੇਤ ਪਏ ਆਪਣ ਉਪਦੇਸ਼ਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰੋ ਲਿਵ ਲਾਵੋ, ਤਿਹ ਤੇ ਸਗਰੀ ਇੱਛ ਪੁਜਾਵੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਜੋੜੋ। ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸਿਮਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਗਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਭਾਵ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਕਮ ਸਾਤ ਮਾਨੋ ਕਰਤਾਰਾ, ਮਰਨ ਜੀਣ ਜਾਨੋ ਇੱਕ ਸਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨੋ ਤੇ ਮਰਨਾ ਤੇ ਜੰਮਣਾ ਇੱਕੋ ਵਰਗਾ ਸਮਝੋ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਹੋ, ਰੋਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੱਸਦੇ ਹੋ, ਹੱਸਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਇੱਕ ਸਾਰ ਰਹੋ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਹਰ ਖਸ਼ੋਗ ਤੇ ਮਨ ਥਿਰ ਕੀਜੈ, ਬਿਨ ਸੰਸੇ ਤਬ ਮੁਕਤ ਹੋਵੀਜੈ। ਹਰਖ ਤੇ ਸੋਗ, ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਗਮੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਗਮੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਇੰਜ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ। ਆਸੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਓ ਸਿੱਖ ਪਾਏ, ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਮੈਂ ਨਿਸਚਾ ਕਏ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਨੇ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਰੱਖੀ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੋਵਣ ਤਹ ਲਾਗੀ, ਹਰ ਕੀਰਤ ਗਾਵੈ ਵੱਡ ਭਾਗੀ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਰਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਣ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡ ਭਾਗੀ, ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ। ਸੇਵਾ ਸੰਤਨ ਕੀ ਸਭ ਕਰਹੀ, ਧਰ ਸ਼ਰਧਾ ਹਰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਹੀ। ਆਏ ਗਏ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ।
केतक दिवस श्री गुर रहे, दीनो धर्म दृढ़ाए, कर संतोख सिंह बंदना, पूरन होयो त्याए। इस तरीके दे नाल कुछ कुछ दिन सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी उत्थे रहे, धर्म दे विच उन्हां नूं पक्कियां कीता, दृढ़ कीता। कर संतोख सिंह बंदना, पूर्ण होयो त्याए। ग्रंथाकार अपने आप नूं संबोधन करके कहंदे ने, हे कवि संतोख सिंह, सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे चरनां दे उत्ते वंदना कर, क्योंकि तेरा ये जिहड़ा अध्याय है ना, ये पूरा हो गया। इस जगह दे उत्ते कवि जी इस अध्याय दी समाप्ति करके नवें अध्याय दा प्रारंभ करदे ने। इस अध्याय दे विच सारियां तो पहला एक दोहरे दे नाल भाई संतोख सिंह जी शारदा देवी दा मंगल करदे ने। सुमात सदन कुमत कदन, इंद बदन जग माहे, बंदों पद अरबिंद ते, कहो कथा सुख दाए। ग्रंथाकार जी लिखदे ने, जो जगत दे विच श्रेष्ठ बुद्धि दा घर, खोटी बुद्धि नूं दूर कर देण वाली, चंद्रमा वर्गे सुंदर मुंह वाली देवी है, उस दे चरना कमलां पर मत्था टेक के तू सुखदाई कथा अगों कह। कहण तो भाव है कवि जी दा कि मैं श्रेष्ठ बुद्धि दे घर वाली, खोटी बुद्धि नूं दूर करन वाली, चंद्रमा वर्गे मुखड़े वाली सोहनी शारदा देवी दे चरनां दे उत्ते नमस्कार करदा हां और अगली सतगुरु सच्चे पातशाह जी दी कथा नूं लिखदा। सुनिए श्री अंगद इतिहासा, विदा होए गमने सुख रासा। भाई बाला जी कहंदे ने, हे सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी, सुनो सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे अगले इतिहास नूं। गुरु नानक जी उथों अगे विदा होए। केत माल जह खंड सुहावा, तहां पहुंचे दुख बन दावा। केत माल नां दे खंड दे विच सतगुरु सच्चे पातशाह जी पहुंच गए ने, जेड़े सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी मानो के दुखां दे बन नूं, दुखां दे जंगल नूं दावा अग्नि बन के साड़न वाले ने। क्योंकि जंगल नूं जिहड़ी अग साड़दी है उस नूं दावा अग्नि आख्या जाए। भूम प्रजा तह के नर सारे, पूज श्री चंडी हित तारे। हुण भाई बाला जी सुणाउंदे ने साखी कि उत्थों दा राजा ते राजे दे समेत जिन्नी भी उसदी प्रजा है, वो सारी दी सारी चंडी देवी दी पूजक सी। भाव के चंडी दे सारे उपासक सन। मेला हो तो विशाल सुतहमा, पावन काल का राजत जहमा। जिस वेले सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी उत्थे पहुंचे ने, उस दिन बहुत वड्डा मेला सी। उस जगह ते मेला सी जिथे के चंडी देवी दा मंदिर सी। वैसे श्री गुर मार्ग माही, नारे अनेक आवें एक जाही। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी रस्ते दे विच बैठे ने और कहंदे ने कि कई लोग उथों मंदिर दे विच जा रहे ने, कई उथों वापस आ रहे ने। इस तरीके दे नाल कोई आउंदा है ते कोई जांदा है। ले ले बाल पछ भेट चढ़ावें, बर पावें निज सीस चुकावें। चंडी दे मंदिर दे विच जाके उथों दे जिहड़े लोक ने ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਭੇਟਾ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਵਰਦਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਲੇ ਬਲ ਪਛ ਭੇਟ ਚੜਾਵੇਂ, ਜਿਹੜੇ ਭੇਡ ਦੇ ਲੇਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। जाबे निपत ले आयो टोला, हमें बिलोकत मुख ते बोला। भाई बाला जी कहते ने इसे तरीके दे नाल थोड़े समय तो बाद उथों दा राजा अपने सारिया सिपाहियां ते मंत्रियों दे समेत वड्डे टोले दे नाल उत्थे पहुंचा ते जदों उसने सानू तिन्नां नू बैठा होया देखिया ते ओ फिर राजा इंज कहंदा है अपर देश के मनज दिसावें, एक गह लेवें भेट चढ़ावें। अपने सिपाहियां नू राजा कहंदा है कि कोई परदेसी जापदे ने,
होर कितों दे रहण वाले जापदे ने। कहंदा है अपने सिपाहियां नूं कि तिन्नां दे विचों एक नूं फड़ लो ते इस दी जाके देवी नूं बलि देवांगे। सुनिए श्री अंगद कह बाला, मुझको गहली नो ते काला। अपनी विथया आप ही दसदे ने। कहंदे ने भाई बाला जी, हे सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी, उन्हां सिपाहियां ने छेती दे नाल ही मैनू फड़ लिया। बौहर खाए बजावे ढोलू, मुझे चलायो अग्रज टोलू। बड़े खुश होए, मैनू फड़ लिया ते कहंदे ने कि मैनू टोले दे अगे ला लिया ते ढोल वजाउंदे होए बड़ियां खुशियां नू मनाउंदे होए मैनू अगे ला तुरे। कह के पेट पली हम पाई, हवै प्रसन्न बर दे जग माई। बहुत ज्यादा खुश ने, बड़े प्रसन्न ने कि बहुत वधिया सानू भेटा मिली है, इस दी बलि देवांगे ते देवी जिहड़ी जग माई है चंडी, वो बड़ी प्रसन्न होके वड्डा वरदान देवेगी, क्योंकि मनुख दी भेटा नू वड्डा समझे। तिस छिन आयो टिग मरदाना, मुझसों इस बिद बचन बखाना। भाई बाला जी कहंदे ने जदों मैनू फड़ के ले जा रहे सन, उस वेले मरदाना मेरे कोल आया। मरदाने ने मैनू इस तरह आख्या, कहंदा बाले रहियो जीवन तेरा, मृत्यु काल ने तो को घेरा। भाई बाला जी कहंदे ने मरदाना मैनू आण के कहन लगा, हे बालिया हुण तेरा जीवन खत्म है, मानो के मृत्यु ने काल ने तेनू हुण घेर लिया है। सिरे उतार के पेट चढ़ावे, पूज गौर जाको बर पावे। मरदाना कहंदा हुण तेरे सिर नू ला के ये देवी दे पेट चढ़ा देणगे ते फिर जिहड़ी देवी है ना चंडी, ओदे तो वरदान प्राप्त करनगे। मैं बोलियो तैं झूठ उचारा, मरण जीवन तन को व्यवहारा। पर भाई बाला जी कहंदे ने मैं मरदाने नू जवाब दिता, नहीं मरदानिया तू झूठ कह रहा है, मारन जीवन तन को व्यवहारा। कहंदा है कि मैनू दुनिया दी कोई ताकत नहीं मार सकदी, मरना ते जीना ये तन दा विहार है, ये शरीर दा विहार है। शरीर ते मरदा भी रहा है ते जमदा भी रहा। पंच तत मिल सिरज शरीरा, बिन सजात जब होत बखीरा। कहंदा है कि पंजां तत्तां दा शरीर सिरजिया होया है, बनिया होया है, ते कहंदा है कि जदों शरीर मर जांदा है ते वक्खो वखरे हो जांदे ने, खिलर जांदे ने। आत्म बिखै ना जन्म ना मरना, हरख ना शोक ना किह ते डरना। मरदानिया मरना ते शरीर दा है, आत्मा ते जन्म तो रहत है, ना वो जमदी है ना कदे मरदी है, ना उथे खुशी है ना उथे गमी है ते ना किसे तो डर है। मार न सके ताहे को सत चेतन नित आनंद जो। भाई बाला जी कहंदे ने सत चेतन आनंद जिहदे हिरदे दे विच है, उस नूं दुनिया दी कोई भी ताकत मरदानिया कदे नहीं मार सकदी। पावक दहे न नीर डुबै है, कोट शस्त्र सो नहीं छिदै है। आत्मा नू कोई दुनिया दी अग नहीं साड़ सकदी, आत्मा नू कोई दुनिया दे वड्डे समुंदर डोब नहीं सकदे, करोड़ां शस्त्रां दे नाल भी आत्मा नू कट्टिया नहीं जा सकदा, उन्नू खत्म नहीं कीता जा सकदा। जीवन मरना मान प्राणी, तन हंकार जो जे अगे आने। भाई बाला जी बहुत ही ज्यादा ज्ञान दे वचन कह रहे ने। कहंदे ने हे भाई मरदाना जी, मरना ते जमना ये प्राणी समझदे ने कि इसे तरह दा है। तन हंकार जे है अज्ञानी, जिहड़े अज्ञानी ने, जिन्हां नूं अपने शरीर दा हंकार है, वो अपने शरीर नूं बचाउणा चाहुंदे ने और मौत तो डरदे ने। अंत समा तन आन लगत जब, कोई उपाव ना राख सकत तब। कहंदे ने जदों मनुख दा अंतला समा आ जांदा है, उस वेले कोई भी उपाय कीते होए उस दी रखिया नहीं कर सकदे। पर जे ना समा मृत को अब होई, रोम ना छेद सकै कब कोई। भाई मरदानिया जे ते मेरी मौत आ गई है ते दुनिया दी कोई ताकत मैनू बचा नहीं सकदी, पर जे ना मृत्यु अब होई, पर जे मेरी मौत नहीं आई
ते फिर मेरे एक रोम नूं भी कोई कट नहीं सकदा, मैं तेरे सामने बच जावांगा। जे मेरी मौत आ गई है फिर मैं किसी तरीके दे नाल बचदा नहीं, ते जे मौत नहीं आ रही ते फिर मेरा कोई वाल भी विंगा नहीं कर सकदा। इस तरीके दे वचन कीते ने भाई बाला जी ने मरदाना जी दे नाल। सो साध संगत जी समय की समाप्ति है। कल नूं ग्रंथाकार जी जिस तरीके दे नाल इस अगली कथा नूं बयान करनगे वो मैं साध संगत दे सन्मुख उसे तरीके दे नाल अर्ज करांगा। अगे जो सतगुरु सच्चे पातशाह जी दी रजा होवेगी उसे तरह वरतेगी। जिन्नियां ही अर्जां करदा होया मैं इत्थे ही कथा नूं विश्राम दे के सारी साध संगत तो खिमा दा जाच कर। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास, हे पूरन हे सर्ब मैं दुख पंजन गुणतास, हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक, हे गोविंद हे गुण निदान जाके सदा विवेक, हे अपरंपर हर हरे है पी हो अनहार, हे संतः कै सदा संग ने धारा आधार, हे ठाकुर हो दास रो मैं निर्गुण गुण नहीं कोय, नानक दीजै नाम दान राखो ही परोय, याही कुल ते प्रगट होय ताही कुल को नाम, पुन द्वादश गोविंद को मेरी है प्रणाम।